30 सेंटीमीटर की सम वर्षा रेखा जो औसत वार्षिक वर्षा को दिखाती है किस क्षेत्र से गुजरती है? 30 सेंटीमीटर की सम वर्षा रेखा कहां से गुजरती है? तो जोधपुर हनुमानगढ़ से गुजरती है आपकी 30 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा। अभी 80 सेंटीमीटर वाला क्वेश्चन आया था कुछ दिन पहले, बूंदी है ना, हाड़ौती क्षेत्र के अंदर 80 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा वाला क्वेश्चन अभी पूछा गया था, बूंदी उसका सही उत्तर है। ठीक है, तो ये 80 सेंटीमीटर वाला भी अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया था, तो यह भी आपको याद रखना, अभी पूछा गया था, मात्र 5 दिन पहले पूछा गया था। 10 सेंटीमीटर की बात करें तो गंगानगर हो गया आपका, बीकानेर हो गया, जैसलमेर, वहां से गुजरती है क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है। आई बात समझ में? ओके। तो ये वर्षा रेखा है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी राजस्थान के अंदर सर्वाधिक क्षेत्रफल फैली हुई है? सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान का जो ये इलाका है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर एक तो एंटी सॉल और एरिडी सॉल है ना, एंटी हो गई, उसके बाद एरिडी मतलब अर्ध शुष्क हो गया। तो आपका एरिडी सॉल और एंटी सॉल ये पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाती है, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंदर। तो इन मिट्टियों के हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन 13 का क्या हो गया? 13 का ऑप्शन नंबर 2 हो गया, एंटी और एरिडी। बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। निम्नलिखित में से सालार के वन या साल के वन, अब इस साल के वन का जो वैज्ञानिक नाम यहाँ दिया हुआ है वो है बोसवालिया सेराता। इस बोसवालिया सेराता के वन है वो राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं? तो अलवर, चित्तौड़, उदयपुर, शिरई वाला जो इलाका है यहाँ पर इसके वन, सालार के वन देखने को मिलते हैं। ये प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार आता है। अलवर, चित्तौड़, आप ज्यादा नहीं तो थोड़ा माइंड मैप बना ले हुए दिमाग के अंदर। जैसे हम बात करें, अलवर हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, उदयपुर हो गया, शिरई वाला जो इलाका हो गया, यहाँ पर पाए जाते हैं सालार के वन, जिन्हें बोसवालिया सेराता कहते हैं। इसका वानस्पतिक नाम भी साथ साथ याद रखना। गैर शहरी क्षेत्र में उच्चतम पहुंच वाली सड़क की श्रेणी क्या है? शहरी नहीं बल्कि कस्बा टाइप, उस क्षेत्र में पहुंचने वाली उच्चतम पहुंच वाली वो है आपके राष्ट्रीय राजमार्ग। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग हाईएस्ट लेवल का, अगर कोई 500 पहुंचा हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र से गुजर रहा है तो हाईएस्ट लेवल के कह रहा है, तो वो राष्ट्रीय राजमार्ग है। प्रश्न पूछने का तरीका देखो मेरे भाई, है ना, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखें इस चीज को। ग्रामीण सड़क नहीं, हाईएस्ट सड़क की बात कर रही है ना, बी और सी नहीं होगा। अरे गैर शहरी क्षेत्र में उच्चतम पहुंच, हाईएस्ट कौन सी रोड हो सकती है? ग्रामीण क्षेत्र से गुजरती है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, है ना, ग्रामीण क्षेत्र से गुजरती है। राष्ट्रीय राजमार्ग कहीं गाँव से नहीं गुजरते, गाँव आ जाते बीच में तो गुजरते हाईवेज। तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग 4 प्रकार की है वैसे, राष्ट्रीय है, राज्य है, उसके बाद में जिला है और ग्रामीण सड़कें। राजस्थान के अंदर 3,17,000 जो है सड़क लंबाई है वर्तमान में, और सड़क घनत्व है वो आपका 92.6 किलोमीटर है प्रति 100 किलोमीटर। तो ये घनत्व जो है हर बार परीक्षा में पूछा जाता है कि राजस्थान का सड़क घनत्व कितना है। अब ये बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस है, कुछ नहीं करना है, मात्र 15-20 दिन आ जाना मेरे पास। लास्ट में 4th ग्रेड का जब पेपर होगा ना, कसम विद्या माता की, सिर्फ यूट्यूब से 4th ग्रेड निकलवा दूंगा। इतनी बड़ी संख्या में आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा कि बधाई का तांता लग जाएगा, सर मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया। बहुत आसान है 4th ग्रेड में सिलेक्शन लेना। शर्त यह है कि थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा और सिलेक्शन हो जाएगा ईमानदारी से। तो सब्सक्राइब कर लो अपने चैनल को, जुड़ जाओ, बहुत सारी क्लासेस देने वाला हूं मैं। उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट, अब ये उत्तरलाई जो सिविल एयरपोर्ट है ना, ये वैसे तो अभी बालोतरा के अंदर आ गया है, और यहाँ अगर हम कहें तो वर्तमान नए जिले के हिसाब से आपका बायतू के अंदर है, और बायतू है आपके बालोतरा के अंदर है। बायतू कहाँ है? बायतू बालोतरा। तो ये आपको याद रखना है कि बायतू के अंदर स्थित है, बायतू है वो वर्तमान में बालोतरा जिला में। तो उत्तरलाई जो सिविल एयरपोर्ट है वो आपका यहाँ पर स्थित है। आई बात समझ में? कट ऑफ बताओ सर। अच्छा कट ऑफ बेटा क्या बताऊं? कट ऑफ 55,000 सीटों की कट ऑफ 60 से 70 लास्ट है, 60, 65, 60, 65। अरे भाई तुम 200 में से 125 नंबर ले आओ, ओबीसी जनरल वाले, अदर कैटेगरीज वाले 110, 115। दुआ करो कि नॉर्मलाइजेशन कम से कम हो। और वैसे अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन का भी एक ट्वीट आया था कि हम तो भाई डरे हुए हैं,
पशु परिचय जैसा नॉर्मलाइजेशन यहाँ नहीं करेंगे, हमसे वापस विरोध सहन नहीं किया जाएगा। तो अच्छा है, पहली बार जब हमने मिलकर आवाज़ उठाई थी, कई सारे मुद्दे बहुत फायदे देते हैं आगामी एग्जाम के अंदर। तो नॉर्मलाइजेशन 2 नंबर का 1 नंबर का इतना हो तो चलेगा, 15-15 20-20 नंबर का जो हुआ था वैसा नहीं होगा। बेड़ा पार है, नौकरी लग जाएगी, पढ़ो। 2011 में राजस्थान के अंदर ग्रामीण जनसंख्या, देखो 2011 के अंदर राजस्थान की गांव के अंदर जनसंख्या कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार 75.1 है, वो गांव में रहती है, और 24.9 है वो आपकी क्या है, राजस्थान की शहरी जनसंख्या है। शहरों में लगभग 25% हो गई और गांव में 75% है। ये आप लोगों को याद रखना है। आई बात समझ में? ओके, एकदम चौकी बात है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या है? न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कौन से जिले के अंदर है? वैसे प्रतापगढ़ के अंदर है 0.42, तो लिखो यहां पर प्रतापगढ़ है जो आपका सबसे कम है 0.42, वो यहां पर ऑप्शन में है नहीं, है ना। 0.42% ही जनसंख्या प्रतापगढ़ के अंदर शहरों में रहती है, लेकिन दिए गए ऑप्शन में जो है वो बांसवाड़ा है। कि बांसवाड़ा का नंबर देखा जाए तो 5वां नंबर लगता है, डूंगरपुर, जैसलमेर और बांसवाड़ा। तो प्रतापगढ़ के बाद में डूंगरपुर, जैसलमेर ऐसे नंबर आता है, डूंगरपुर, फिर आता है जैसलमेर और फिर आता है आपका बांसवाड़ा। चूंकि ये दिए गए नाम ऑप्शन में थे नहीं, इसलिए हमने किसको चूज किया, बांसवाड़ा को चूज किया। अब आप कहोगे सर प्रतापगढ़ है, अब प्रतापगढ़ लाऊं कहां से तुम्हारे लिए, ऑप्शन में यही है, तो दिए गए ऑप्शन में बांसवाड़ा हो जाएगा। यहाँ पर बांसवाड़ा का जो है वो कितना हो जाएगा, 0.74 हो जाएगा, 0.74% हो गया। इतनी नगरीय संख्या है। राजस्थान में 2001 से 2011 में ग्रामीण जनसंख्या की दशकीय वृद्धि, देखो क्या पूछा गया कि पिछली जो जनगणना, अभी जनगणना 2027 में होगी है ना, ये 2021 में होनी थी, हुई नहीं कोविड वगैरह की वजह से, तो अभी 2027 में होगी, ये ध्यान रखना, लेटेस्ट अपडेट बता देता हूँ। तो लास्ट जो दशक है वो आपका 2001 से 2011 वाला ही होगा। ठीक है, प्रश्न को समझो। गांव के अंदर जो जनसंख्या की 10 साल की ग्रोथ रेट कितनी थी, गांव के अंदर जनसंख्या की 10 साल के अंदर जो ग्रोथ रेट थी वो कितनी थी, वो थी ओनली 19, आपको याद रखना है 19, नॉट 19.1, केवल 19% जनसंख्या, जो कि काफी अच्छी है ना, ज्यादा है, भारत की 17 के आसपास है। ग्रामीण जनसंख्या की ग्रोथ रेट 19%। राजस्थान के अंदर छपनिया अकाल कब पड़ा था? एक चलता है विक्रम संवत, एक चलता है ईसवीसन। ईसवीसन जो ईसा के जन्म के साथ ही आपका स्टार्ट होता है, आज से 2025 साल पहले। तो छपनिया अकाल 1956 में पड़ा था। विक्रम संवत 1956, विक्रम संवत 1956 में पड़ा था। इसको आप ईस्वी सन में अगर कन्वर्ट करोगे तो कैसे कन्वर्ट करोगे, इसमें से -57 कर दोगे तो कितना आ गया, 1899 आ गया। तो ईस्वी सन कौन सा हो गया, 1899 में। तो वर्तमान में सर क्या होगा भाई, वर्तमान में 2025 चल रहा है और इसके अंदर आप 57 और ऐड कर लो, तो वर्तमान जो विक्रम संवत है वो आ जाएगा, ये आ जाएगा 2082 विक्रम संवत, जो कि वर्तमान में है। अब ये तरीका तुम्हें कौन बताएगा, किताबें तो बोलेगी नहीं। तो वर्तमान में 2082 विक्रम संवत चल रहा है, ये आप लोगों को याद रखना है। वर्तमान विक्रम संवत है वो आपका कौन सा है, 2082 है। वर्तमान विक्रम संवत आपका कौन सा है, 2082 है रे, 2082 है। ठीक है, ओके। तुम लोगों से बात नहीं करता, जीव अमूद जाता। मेरा कहने का मतलब ये है कि रात को पढ़ाते पढ़ाते 3 बजे क्लास ऑफ की है। कल थोड़ा मतलब रात को ज़्यादा क्लास लेनी पड़ी, सुबह जल्दी क्लास भी थी, तो भाई हो सकता है कि तुम लोगों को लगे ना, बेटा जो चपरासी कर रहा है ना, क्या एसपी स्टूडियो को खानू वाला पता नहीं क्या बोल रहा है, बेटा कमेंट कर रहा है कि चपरासियों क्या हाल है। इधर आजा बेटा, इधर आ, क्लास में बदमाशी कर रहा है, इधर आ। तो जो तू कह रहा है कि चपरासियों क्या हाल है, अखबार में कई बार खबर आती है, चपरासी के घर मिले 100 करोड़ की संपत्ति, ले अफसरगिरी पर उसने बट्टा लगा दिया। जो अफसर बने उनके पास इतनी संपत्ति नहीं है। अभी मैं सार्वजनिक मंच पर बोल रहा हूँ, क्या पता किसी असामाजिक तत्व ने मेरी ये क्लिप निकाल के वायरल कर दी,
तो फिर अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन सीधी सी बात है, चपरासी को हल्के में मत लेना तुम, चपरासी करोड़ों का मालिक होता है, ठीक है ना। एक बार सिस्टम में घुस जाओ तुम और कोई